हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज ये जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ 21 दिसंबर के दिन का ब्लॉग है। तो ये ब्लॉग मेरे हस्बैंड जहाँ पे जॉब करते हैं, जिस कंपनी में जॉब करते हैं, तो उस कंपनी ने फैमिली गेट टुगेदर पार्टी ऑर्गेनाइज की थी और एक रिजॉर्ट में किया था उन्होंने। तो हम लोग सब कोई वहीं पे गए थे। तो ये सुबह जैसा कि शेड्यूल था कि हमारा सुबह हमें 8 बजे हमारी सोसाइटी के नीचे से बस मिलेगी, तो उसके हिसाब से हम लोग रेडी हो करके बस अपने बस स्टॉप पे आ गए थे। तो हम लोग वहाँ से सुबह 8 सवा 8 बजे निकल गए थे और कई जगह पे जो स्टॉपेज थे वहाँ से सारी फैमिली मेम्बर्स को लेते हुए हमारी बस हमें रिजॉर्ट पर लेके आ गई थी। ये बहुत लोग ऐसे थे कि कुछ लोग अपनी पर्सनल व्हीकल से आए थे और कुछ लोग बस से आए थे। तो हम लोग बस से आए थे क्योंकि एक पिकनिक था, तो पिकनिक की तरह एंजॉय करके आना था हमें। तो हम लोग कार वगैरह से नहीं आए थे, बस से ही आए थे। और कंपनी ने वो पर्सनल चॉइस थी, जिसको अपने कार से आना था, कंपनी ने सभी के लिए बस अरेंज करी थी। तो हम लोग वहाँ पे पहुँच गए। तो सबसे पहले जब हम लोग पहुँचे ना, तो हमारी जो रिजॉर्ट के ऑर्गेनाइज़र थे, उन्होंने हमारा वेलकम किया। वेलकम करने के बाद उन्होंने हमारे हाथों में एक बैंड बांधा जो CPFL कंपनी का था, क्योंकि इससे ही हमारी पहचान थी और हम लोग वहाँ पे इसी वजह से गए थे। और सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि देखिए, आज से आप वापस में तो अपन नहीं मिल पाते हैं किसी से इतना ज़्यादा। अपने डिपार्टमेंट के लोगों से तो फिर भी कभी कभी मिलना हो जाता है, लेकिन अदर डिपार्टमेंट के लोगों से नहीं हो पाता है। तो जिससे हम यहाँ पे मिले, हम सबसे मिले, बहुत ही अच्छा लगा। और सब बच्चे भी एक दूसरे से मिले। सबसे ज़्यादा तो बच्चों को मज़ा आया, हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। हम लोग मिले, आपस में बातें की है और फिर अपने अपने यहाँ पे इंजॉय किया। तो सबसे हमने वहाँ पे वेलकम होने के बाद, हम बेल्ट लगने के बाद हम लोग आए तो ड्रिंक लिया। ड्रिंक में हम मिंट और लेमन फ्लेवर का एक ड्रिंक था और एक ऑरेंज फ्लेवर का था, हमने वो पिया। फिर उसके बाद हम सीधे से उन लोगों ने हमें ब्रेकफास्ट पे लेके गए। बोले आप लोग ब्रेकफास्ट कर लीजिए। तो वहाँ पे बुफे था, आपको जितना खाना है, जैसा खाना है आप खा सकते हो। तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट सच में बहुत ही टेस्टी था और बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने एक CPFL की एक ग्रुप फ़ोटो हुई और हम लोगों ने उसको बनाया CPFL मेंबर्स से मिल करके। और फिर उसके बाद एक गेम हुआ, जो गेम इन आउट के जैसे था। तो थोड़ी ही क्लिप मैंने आपके साथ शेयर की है, क्योंकि जब मैं आउट हो गई थी ना, तो मैंने दूसरे मेंबर्स खेल रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था। फिर उसके बाद गेम खेलने के बाद वहाँ पे स्टेज में हमें जाना था और कुछ कुछ बोलना था और एक फ़ोटोशूट था, हम सब ने वो कराया। उसके बाद फिर हमारी आती है एडवेंचर के टाइम की बारी। तो हम लोग रिजॉर्ट के अंदर आए। तो वहाँ पे जो कंपनी के CEO थे, उन्होंने हमारे लिए वेलकम का वीडियो भेजा था। वो नहीं आ पाए थे किसी कारणवश, तो उनने हमें एक वीडियो कॉल के थ्रू उन्होंने हमें वेलकम किया था। फिर हमने उनकी बातें सुनी, स्पीच सुना। फिर उसके बाद हम लोग आगे एडवेंचर पार्क। तो यहाँ पे सबसे पहले जब हम आए, तो यहाँ पे सीट बेल्ट और बेल्ट और सेफ बेल्ट और ये हेलमेट वगैरह लगाया जाता है। तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड ये जहाँ पे ये है ना, जिप पे टायर वगैरह फंसे, वहाँ पे वो वॉक किए, तो मैंने वहाँ पे उनका थोड़ा सा वीडियो बनाया। फिर उसके बाद आती है ये साइकिलिंग की बारी। तो जिप साइकिलिंग में मैंने कि मेरे हस्बैंड ने नहीं किया, मेरे बेटे ने भी नहीं किया, क्योंकि बेटे को तो मना कर दिया गया था कि 10 साल से ऊपर के बच्चों के अलाउड है। पर मैंने किया, मेरे हस्बैंड ने नहीं किया, तो मुझे बहुत मज़ा आया। फिर उसके बाद आता है ये दूसरी एडवेंचर की बारी। ये सबसे टफ, मुझे तो पहले लगा था कि जिप लाइन ज़्यादा होती है, लेकिन सच बताऊँ ये बहुत ही ज़्यादा टफ थी। पहले मुझे लगा मैं नहीं कर पाऊँगी, फिर मैंने कहा नहीं, हिम्मत, डर के आगे जीत होती है, हिम्मत तो करनी पड़ेगी। मैंने स्टार्टिंग में तो हिम्मत कर ली, लेकिन लास्ट में सच बताऊं, जैसे से हमारा वो उसका दूरी बढ़ती जा रही थी, उतना तरीके से वो इतनी ज़्यादा वो उठा पटक कर रहा था कि मुझे सच में लगे कि अगर मेरे हाथ गलती से भी छूट गए ना, तो मेरा तो आज सर फट जाएगा। इवन मेरा जो हेलमेट था ना, वो मुझे लगता है उसने अच्छी तरीके से टाइट नहीं किया था, तो वो मेरा हेलमेट भी उतर गया था, क्योंकि वो इतना ज़्यादा हिल रहा था वहाँ पे। आप देख सकते हो वीडियो पे मैं कितनी तरीके से मतलब कैसे वो मुझे मूव कर रहा था। वो केवल हैंडल का ही खेल होता है, वो हैंडल के थ्रू ही वो स्पीड जो भी होता है, मुझे नहीं पता। और फिर इसके बाद मेरे हस्बैंड ने किया। हस्बैंड का मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि जब तक मैं वहाँ पहुँची तो मेरे हस्बैंड को उन्होंने भेज दिया था। तो मैं जब तक आई, मोबाइल भी मेरे हस्बैंड के पास ही था, तो इस वजह से नहीं बना पाई थी। फिर उसके बाद हम आते हैं जिप लाइन की बारी। तो जिप लाइन में मैंने सबसे पहले अपने हस्बैंड को ही भेजा, मैंने कहा आप जाओ। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड लोग भी मिल गई थी, इस वजह से
मैंने बोला कि आप बनाना, तो वो मेरी भी वीडियो और मैंने अपने हस्बैंड को बनाया, फिर उन्होंने मेरी ही वीडियो, जैसे वो मेरे हस्बैंड उधर पहुँचे ना, तो वो दोनों फ़ोन ले ली थी, उन्होंने मेरे हस्बैंड का भी और मेरा भी, हम दोनों का वीडियो उन्होंने बनाया। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड रिटर्न होने लगे थे और मैं इधर जाने लगी थी। तो सर पहले तो ऐसा लगा कि डर लग रही थी, लेकिन जब वो वाला मैंने एडवेंचर किया ना, तो मैंने कहा उससे ज़्यादा बेकार, मतलब डरावना तो ये बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो जैसा कि होता है कि वो हमें पहले सीढ़ी हाइट पे ले जाते हैं, फिर उसके बाद वो जो हुक होते हैं उनमें सब फंसाया जाता है, फिर इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि आपको ऐसे नहीं, इसको नहीं पकड़ना है, इसको पकड़ना है, आपको जिप नहीं पकड़ना है गलती से भी। देखिए वो उनका काम है, और सबसे पहले ये भी बोला जाता है कि अगर आपको कुछ भी होता है इसके ज़िम्मेदार हम नहीं होते हैं। तो ये चीज़ें मतलब सुनने पे तो अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन क्या करें, डर के आगे जीत वही वाली हाल है कि हमें एक बार करना है, अगर हमने नहीं किया तो हमें पता कैसे चलेगा। तो हमने बोला नहीं चलो हम भी करेंगे। तो फिर हम सबसे मेरे बेटे को इतना डर था ना, तो वो तो पहले ही हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि वो भी आएगा, लेकिन उसने ना सीट बेल्ट और हेलमेट तो उसने निकाल के दे दिया था, जिसके जहाँ जो ये रखते हैं ना उनको दे दिया था, और यहाँ पे इतनी भीड़ थी कि वही ख़त्म ही हो जा रहा था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो पहले हम लोग चले जाते हैं और फिर उसके बाद वही सीट बेल्ट निकाल करके अपने बेटे को दे देंगे। तो ये हम वहाँ पे आ गए और एक बार जाते हैं दूसरे साइड, फिर वहाँ से आते हैं, फिर उसके बाद हम नीचे आए। और ये तीर कमान मेरे हस्बैंड का, सच बताऊँ, बहुत ही अच्छा इसमें उन्होंने तीर कमान चलाया ना, तो ये बहुत अच्छा उनका निशाना जा रहा था, और मेरा तो निशाना आस-पास तो क्या, मतलब उसके आस-पास नहीं, उससे कई कोसों दूर मेरा ये कमान भाग रहा था। मैंने कहा ये मेरे बस का ही नहीं है। फिर हम दोनों में आए, मेरी फ्रेंड, हम लोगों ने मिल कर के किया और खूब मज़े भी किए, क्योंकि उनका भी नहीं गया। जैसे हमारा उस एरिया से बाहर, मतलब ग्राउंड में जाके हमारा कमान गिरा था। इसी बीच में मेरे हस्बैंड मेरे बेटे को बड़े ही उसमें से उसको हिम्मत दे कर के मना कर लेके आए। बोले बेटा नहीं, कुछ नहीं होगा आपको, चलो आप डरो मत। तो वो बड़े मुश्किल से आया, तो मैंने कहा चलो, कि उसका वीडियो बनाया था मेरे हस्बैंड, क्योंकि इतना हाइट में है ना कि एक बार जो उतर जाओ तो दोबारा चढ़ के आने का मन नहीं होता है। पर मेरे बेटे को ये डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मम्मा मैं जाऊं और फिर मुझे बीच में जिप मेरे बीच में टूट जाए, मैं नीचे गिर जाऊं, और तो क्या होगा मम्मा, बस उसको पता नहीं क्यों ऐसा डर सा लग रहा था। पर मैंने कहा नहीं बेटा डरो नहीं। पर यहाँ पे मैंने नीचे से बनाया था वीडियो, और वो उधर साइड से मेरे हस्बैंड ने बनाया था। तो यहाँ पे फिर जब आ गया ना, तो बोलता मम्मा मुझे एक बार और जाना था, उसको बहुत मज़ा आया। लेकिन एक ही बार हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम भी नहीं था। फिर उसके बाद हम आए नीचे, मेरे बेटे ने खेला क्रिकेट। क्रिकेट खेलने के बाद फिर हम लोगों ने बनाई कुछ सेल्फ़ी वगैरह। सेल्फ़ी लेने के बाद हम आ जाते हैं लंच के साइड, क्योंकि उस बज गए थे 1 डेढ़, जो 1 बजे का टाइम था हमारा लंच का था। तो हम लोग लंच करने गए, तो लंच में भी बहुत सी वैरायटी थी। तो 2 टाइप के सूप थे, और स्टार्टर में था फ्रेंच फ्राइज़, फ्रेंच फ्राइज़ नहीं, चीज़ बॉल्स था, चीज़ बॉल, चाउमीन, और चाइनीज़ समोसा 2 टाइप की, पनीर की सब्ज़ी, एक आलू की मिक्स वेज सब्ज़ी थी, और तंदूरी रोटी थी, राइस था, दाल थी, और गाजर का हलवा, रसगुल्ला भी, ये सब चीज़ें थी। फिर हम लोगों ने खाना खाने के बाद ये अंदर आ गए थे, कि मेरे हस्बैंड को था कि कुछ चलो बैठते हैं, खाना खा लिए। तो ये पूल पार्टी, हम लोग पूल साइड आ गए थे। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे बैठे थे, तो मुझे ना थोड़ा सा यहाँ पे कॉमेडी हो गई थी, ऐसे लेटे थे वो ना, तो बोलते हैं मैं कैसे लेटा हूँ। यहाँ पे खूब हंसी आ रही थी यहाँ पे। तो हम लोगों ने यहाँ पे पूल पे ना पैर डाल के बैठे थे, क्योंकि हम लोग नहाए तो थे नहीं, पूल बस पैर डाल के बैठे थे। और फिर उसके बाद हमें लगा कि चल, मैंने इनको बोला क्या आप यहाँ हम लोग सोने आए हैं क्या, तो चलो बाहर चलो। तो हम लोग यहाँ से निकले और फिर गए, जब तक वहाँ देखे तो यहाँ पे चेयर रेस हो चुकी थी, हमें पता ही नहीं चला। फिर हमारा जो टाइमिंग था डिस्को थिएटर का, तो हम लोग डिस्को थिएटर के अंदर आए। यहाँ पे सबसे पहले बच्चों ने खूब डांस किया। डांस करने के बाद आती है हम सब लोगों को ना, हर कपल्स को ना एक रैंप वॉक करना था। तो रैंप वॉक हम लोगों ने किया, और यहाँ पे ना बच्चों को भी खेलने के लिए बहुत सी चीज़ें थी। मैंने बैडमिंटन भी खेलने था, फुटबॉल, वॉलीबॉल, जिसको जो खेलना है, क्रिकेट जो खेलना है वो खेलो। और इंडोर गेम भी थे, मैंने टेबल टेनिस वगैरह भी खेली थी। और जैसे कि आपने वीडियो में अगर देखा होगा, मैं कुछ चीज़ें स्किप कर जा रही हूँ, पूरा वीडियो मैंने बनाया ही नहीं है, क्योंकि हर चीज़ें दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत चीज़ें मिस हो जाती हैं। फिर यहाँ पे सबका स्टेप बाय स्टेप रैंप वॉक हुआ। रैंप वॉक के बाद
हम लोगों ने 2-2 बार रैंप वॉक किया, क्योंकि उन्होंने 2-2 बार कराया था, पता नहीं क्यों कराया था, मुझे भी नहीं पता। ये एक जो वहाँ का थीम नहीं कह सकते हैं, वहाँ पे जो उन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया था कि इसके बाद ये शेड्यूल के हिसाब से जो उन लोगों ने सब कुछ अरेंज किया था पहले से ही। फिर उसके बाद हम लोगों ने खूब डांस किया। डांस में हमने बड़ों ने बच्चों ने, पहले बड़ों ने किया फिर बच्चों ने किया, सब ने किया। उसका वीडियो नहीं है मेरे पास, क्योंकि हम डांस कर रहे थे तो वीडियो कौन बनाएगा। ये वीडियोज़ वगैरह फ़ोटोज़ वगैरह तो वहाँ के ही लोगों के पास होंगी, जो कंपनी ऑर्गेनाइज़ की थी, तो उन्होंने अच्छे फ़ोटोग्राफ़र वीडियोग्राफ़र वगैरह सब कुछ बुला के सच बताऊँ बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था, स्मूथली तरीके से। एक भी कोई, जितनी यहाँ पे बहुत लोग, काफ़ी भीड़ थी, तो लोग थे, तो इस वजह से उसके हिसाब से कोई भी हड़बड़ तड़बड़ या किसी के चिल्लम चिल्ली कुछ भी नहीं हुआ। बहुत ही स्मूथली तरीके से उन्होंने हैंडल किया, और उसका स्टाफ भी बहुत अच्छा था और बहुत ही कोऑपरेटिव था। खाना वगैरह बहुत अच्छा था, टेस्टी था। उसके बाद आती है हम लोग इसके बाद हमारा जो टाइम था हाई टी का, उसमें चाय नाश्ता और मतलब चाय वगैरह थी और शाम का नाश्ता वगैरह था। उसके बाद हम लोग को अपने अपने घर जाते। इसके बाद हम यहाँ से आए, और निकलने के बाद उन्होंने एक रिटर्न गिफ्ट के तौर पे हर फैमिली मेम्बर को उन्होंने एक गिफ्ट दिया था। और यहाँ पे ये जो जितने भी लोग थे ना, सब जो अलग अलग गेम्स में जो विनर हुए थे ना, उनको ये जो चीफ गेस्ट थे उन्होंने सबको प्राइज़ दिया, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड थे। तो फिर उसके बाद वहाँ से आने के बाद, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे हमें रिटर्न गिफ्ट में एक चीफ़ के द्वारा हमें ये दिया जाता है हर फैमिली मेम्बर्स को। तो ये सबको बारी बारी से लिया गया। हाँ, यहाँ पे सब चीज़ें ना एकदम आपको प्रॉपर तरीके से लाइन लगानी पड़ती है। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं चाय, तो हमने कॉफ़ी पी थी, कुकीज़ खाई थी। फिर उसके बाद हमने नाश्ता खाया। नाश्ते में छोले भटूरे, छोले कुलचे था, और सैंडविच था, फ्रेंच फ्राइज़ थी, ये सब चीज़ें थी, और पेस्ट्री वगैरह था। तो हम लोगों ने ये सब चीज़ें खाया, और खाने के बाद फिर हमारा ना जाने का टाइम हो गया था, क्योंकि हमारा जो टाइमिंग था जाने का, रिजॉर्ट से निकलने का जो टाइम था वो 6:30 की। ये हमारा शेड्यूल नहीं था, ये ऑर्गेनाइज़र ने पहले से ही हर चीज़ें, गेम वगैरह सब कुछ पहले से ही ऑर्गेनाइज़ किया था। हाँ, और एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गई, हौज़ी भी गेम था, जिसमें मैं नहीं खेल पाई थी क्योंकि हमें एडवेंचर कर रहे थे। तो यहाँ पे सबकी अपनी पसंद के हिसाब से था, जिसको जो खेलना है, जो करना है वो कर सकता है। फिर उसके बाद हम लोग अब निकल गए, अपने बस पे अपने आ गए और निकल गए अपने घर के लिए। तो कैसा लगा आज का ये ब्लॉग, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना, तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये हमने जो मैंने आपको बताया था, ये सेल्फ़ी पॉइंट था। तो हमने यहाँ पे सेल्फ़ी वीडियोज़ वगैरह बहुत सारी, बहुत इन्जॉय किया। सच बताऊँ इतना मज़ा आया ना, क्योंकि यहाँ पे गेट टुगेदर करने, सबको एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो और ही अच्छा लगता है, और साथ में मिलके एंजॉय करो तो यादगार होता है। तो ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हमने अपने हस्बैंड को बोला, ज़बरदस्ती उनका चलो आ जाओ मेरे साथ वीडियो बनाओ। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, अच्छे ब्लॉग में आपके लिए अब लेके आऊँगी। बाय बाय एवरीवन।